नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन मिड डे प्राइम का। मैं हूं प्रवीण कुमार कुशवाहा। अगले आधे घंटे में प्रदेश और देश की ताज़ा तरीन खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। सबसे पहले आइए देखते हैं मिड डे हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में की पूजा। आनंदपुर धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्रों के विकास की जताई प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में रविवार को भोपाल में होगा राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन। प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने की कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। दिल्ली के फतेहपुरी चांदनी चौक से लाल किले तक निकली सम्राट विक्रमादित्य की भव्य शोभा यात्रा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। कहा, अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का अवसर है सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य। राजधानी भोपाल में यूनिसेफ के द्वारा लू एवं गर्मी से बचाव को लेकर आयोजित की गई कार्यशाला। संतुलित आहार, मौसमी फल के प्रोटीन युक्त भोजन के प्रयोग पर विशेषज्ञों ने दिया जोर। और प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाई जा रही हनुमान जयंती। गुना जिले की हनुमान टेकरी में आयोजित की गई मंगला आरती। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ईसागढ़ स्थित श्री आनंदपुर धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां परमहंस अद्वैत मठ के मंदिरों में दर्शन किए। उन्होंने मठ के प्रमुख गुरु से भेंट की। वे सत्संग कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की और ईसागढ़ तहसील में श्री आनंदपुर धाम स्थित मंदिर परिसर का भी दौरा किया। उन्होंने यहां के आनंद सरोवर में पुष्पांजलि अर्पित की। कहा जाता है कि जब परमहंस दयाल जी पर महाराज आगरा में सत्संग दे रहे थे, तब ईसागढ़ निवासी सेठ पन्नालाल मोदी ने उनसे गाँव आने का निवेदन किया। बाद में द्वितीय पातशाही श्री परमहंस स्वरूप आनंद जी महाराज ने सन 1929 में ग्वालियर राज्य में पदार्पण किया और ईसागढ़ क्षेत्र को परमार्थ का उपयुक्त स्थल माना। सन 1930 में भक्तों के कठिन परिश्रम से उबड़ खाबड़ भूमि को हरे भरे उद्यान में परिवर्तित किया और यहीं पर श्री आनंदपुर धाम की स्थापना हुई, जिसने क्षेत्रीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को नया स्वरूप दिया। साथियों, श्री आनंदपुर धाम में आकर आज मन अभिभूत है। अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। वाकई हृदय आनंद से भर गया। साथियों, जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। और इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां शोक आने से डरता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को दोपहर 12 बजे भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सारंग ने कार्यक्रम
कार्यक्रम की व्यवस्थित रूपरेखा हेतु अलग अलग कार्यों के लिए अधिकारियों की ड्यूटी तय करने, कंट्रोल रूम स्थापित करने, बैठक व्यवस्था, पास, निमंत्रण, पार्किंग, पेयजल, मेडिकल टीम और पावर बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। अंतराल के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर दिल्ली के लाल किले में आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महान नाट्य की सराहना की। उन्होंने इसे भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य के प्रेरणादायक जीवन और सुशासन के आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाने वाला आयोजन बताया। श्रीमती गुप्ता ने इस आयोजन को दिल्ली वासियों के लिए अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ने का अवसर बताया और स्वयं को इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जुड़े इस आयोजन की स्वागत अध्यक्ष बनने पर गौरवान्वित महसूस किया। उन्होंने 12 से 14 अप्रैल तक लाल किले के माधव दास पार्क में होने वाले महानाट्य में नागरिकों को आमंत्रित किया और कलाकार विक्रम सिंह चौहान का स्वागत कर भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत की। आयोजन जो किया जा रहा है, जिसमें मुझे स्वागत अध्यक्ष बनकर के पूरे कार्यक्रम के सभी मान्य दर्शकों के अभिनंदन का सौभाग्य मिला। दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन, विक्रमादित्य जी के जीवन पर यहाँ पे नाट्य मंचन होगा। पूरी दिल्ली इसको देखेगी। भव्य नाट्य मंचन हमारे परम शासक रहे विक्रमादित्य जी के जीवन पे, जो ना केवल प्रेरणादायक होगा बल्कि पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करने वाला है। मेरी ओर से प्रत्येक नागरिक का स्वागत है। वो लाल किले पे 12, 13 और 14 तारीख को आए और इस भव्य नाट्य मंचन को देखे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत अशोकनगर जिले के चंदेरी क्षेत्र में ग्राम होम स्टे योजना की शुरुआत की है। इस क्रम में शुक्रवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विक्रमपुर गांव में ग्राम होम स्टे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बकरी छाप संस्था के संस्थापक रूपेश राय उपस्थित रहे। चंदेरी के तीनों गांवों विक्रमपुर, प्राणपुर और नानोन में कुल 19 ग्राम होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 4 का उद्घाटन किया गया। स्थानीय शैली में बलुआ, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बने इस होम स्टे की सराहना करते हुए सिंधिया ने अपने अगले प्रवास में इनमें ही ठहरने की घोषणा की। उन्होंने इस पहल को चंदेरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ग्राम होम स्टे में पर्यटक ग्रामीण संस्कृति, व्यंजन और पारंपरिक गतिविधियों जैसे विलेज वॉक, घुड़सवारी, बैलगाड़ी सवारी, ट्रैकिंग, साइकिलिंग और बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। इन गतिविधियों के संचालन के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए कुछ और खबरें देखते हैं।
शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में सभी नावों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय हाल ही में खनिया थाना के ग्राम राजावन में नाव दुर्घटना में 7 लोगों की मौत के बाद लिया गया है। नए निर्देशों के अनुसार नदियों, झीलों, जलाशयों आदि में यात्रियों की आवाजाही के लिए उपयोग की जाने वाली सभी नावों का पंजीयन संबंधित नगर पालिका या जनपद पंचायत में अनिवार्य होगा। साथ ही हर 6 माह में नाव का SDERF द्वारा भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। नाव की निर्धारित क्षमता से अधिक भार वहन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौका डूबने से जो श्रद्धालु थे वो जा रहे थे पूजा करने खाती बाबा की वगैरह की ओर, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो डूब गई। तो उसके पश्चात साहब ने पहले की पूर्व धारा 144 और नई 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें ये प्रावधान है कि प्रत्येक नाव का नगर पंचायत क्षेत्र है तो नगर पंचायत क्षेत्र में, ग्राम पंचायत का क्षेत्र है तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो भी नौकाएं इस तरह के लिए संचालित हैं परिवहन के लिए, उनका पंजीयन अनिवार्य होगा। और उस नाव को जो है SDRF जो शिवपुरी से है उससे उसका परीक्षण भी कराया जाएगा कि वो चलने लायक है कि नहीं है, और उसमें आवश्यक वस्तुएं हैं कि नहीं हैं, जैसे लाइफ जैकेट एक्सेट्रा ये सारी चीज़ों के संबंध में। और साथ में ये भी था कि उसका अकाउंट भी रखा जाएगा। मान लीजिए कोई डैम है तो जो डैम जिस विभाग के अंतर्गत है और उसमें नाव चल रही हैं तो उसके द्वारा एक इसका अकाउंट भी रखा जाएगा कि कितनी नावें चल रही हैं और उनका ये पंजीयन और साथ में उसका परीक्षण SDRF के द्वारा करवा लिया गया है या नहीं करवा लिया गया। ये जनता की सुरक्षा के लिए श्रीमान कलेक्टर साहब ने मार्च में ही लास्ट वीक में आदेश निकाला। गुना शहर की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल हनुमान टेकरी पर हनुमान जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। यहां शनिवार तड़ाके 4 बजे मंगला आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जबकि 3 से 4 लाख भक्तों के दर्शन की संभावना है। भक्तों की आस्था का यह केंद्र इतना लोकप्रिय है कि किसान, व्यापारी, नेता, अधिकारी से लेकर आम जन तक सभी मंगला आरती में शामिल होने पहुंचते हैं। भीड़ की वजह से गर्भगृह के बाहर भी LED स्क्रीन के माध्यम से दर्शन की सुविधा दी गई है। इस बार मेला प्लास्टिक मुक्त रहेगा। टेकरी समिति और बागेश्वर धाम के 300 से 400 सेवादार व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं। पिछले 1 माह से तैयारियां जारी थी। कलेक्टर और SP द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। 475 पुलिसकर्मी, बिजली, पानी और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। यातायात सुचारू रहे इसके लिए पार्किंग स्थल मंदिर से 1-2 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं, जिससे पैदल आने जाने में सहूलियत हो। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि किसी के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। सब टेकरी धाम पर बालाजी सरकार कर रहा है, हम मात्र निमित्त है। किसी का कोई रोल नहीं है। जहाँ जो कुछ है वो सिर्फ टेकरी सरकार का है। रही बात व्यवस्थाओं की, तो पिछले करीब 1 महीने से हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट इस मेले की तैयारियों में लगा है और संपूर्ण प्रशासनिक अमले के साथ स्वयं जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक महोदय इस मेले का मोर्चा संभाले हुए हैं। मेले में कई अभिनव प्रयोग इस बार किए गए हैं, जिनका आज सुबह की आरती से ही रिजल्ट आना प्रारंभ हो गया है। जैसे कि इस बार पहली बार ये मेला प्लास्टिक मुक्त किया गया है। यहाँ पर पन्नी के स्थान पर बायोडिग्रेडेबल पन्नी का इस्तेमाल किया गया है, जो कलेक्टर साहब की मंशा एवं पर्यावरण की रक्षा के अनुकूल है। इसमें आज सभी को पता है हनुमान जयंती है। इसके लिए पुलिस द्वारा 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। पूरे मेला प्रांगण को टेकरी सरकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें टेकरी सरकार मंदिर और मेला जोन और ट्रैफिक व्यवस्था, जिसमें 2 शिफ्टों में सभी की ड्यूटी लगाई है। रात्रि 2 बजे से आज सुबह 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक ड्यूटी रहेगी और सभी पुलिस कर्मचारी लगे हुए और लगातार ड्यूटी करेंगे। टेकरी की मांग थी, हम लोगों ने यहाँ पर टेकरी के लिए, टेकरी धाम के लिए
नगर पालिका की तरफ से एक गाड़ी दी है और स्वच्छ मतलब यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड, टैंकर और पूरे सफाई कर्मी 10-15 दिन से पूरी सब सुविधाएं और अभी बाद में भी पूरी सुविधाएं रहेंगी। मेरा नाम सोम रघुवंशी है। अभी हम 60-70 लोग हैं। हर समय पे अलग अलग हमने व्यवस्थित व्यक्ति को बुलाया है टीम पे। 400-500 लोगों की टीम बनाई है। क्या व्यवस्था आपके द्वारा संभाली जाएगी? हमारा जूता स्टैंड पे पूरी व्यवस्था, मेला में भी रहेंगे कुछ लोग, ऊपर मंदिर में भी रहेंगे। तो बागेश्वर धाम की कार्यक्रम किया गया था, उसकी पूरी टीम आज हनुमान टेकरी पर है। खंडवा जिला अस्पताल में मिशन परिवार विकास पखवाड़ा के तहत परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी साधनों को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान योग्य दंपतियों को पुरुष नसबंदी, अंतराल साधन जैसे अंतरा इंजेक्शन, ओरल पिल्स, छाया गोली आदि के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सास बहू सम्मेलन व पुरुष सहभागिता सम्मेलन आयोजित कर परिवार नियोजन में समन्वय और सहभागिता की जानकारी दी गई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रश्मि कौशल ने बताया कि एएनएम, आशा व अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर योग्य दंपतियों को जागरूक कर रहे हैं। पुरुष नसबंदी को सरल, सुरक्षित और समय की बचत वाली प्रक्रिया बताया गया। इसमें पुरुषों को भर्ती होने की जरूरत नहीं होती और न ही इससे किसी प्रकार की कमजोरी होती है। पुरुष नसबंदी पर हितग्राही को 3000 और प्रेरक को 400 तथा महिला नसबंदी पर हितग्राही को 2000 और प्रेरक को 300 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। परिवार नियोजन सेवाएं जिला अस्पताल, CHC, PHC व उप स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है। शासन की मंशा अनुसार 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मिशन परिवार विकास पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसकी मंशा, शासन की मंशा है कि इसमें परिवार नियोजन के साधनों की के लिए जागरूक करना और स्वीकार्यता बढ़ाना। एक्सेप्टेंस बढ़ेगा जब ही बढ़ेगा जब उसकी हम हितग्राही की प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। इसमें शासन का सबसे पहले तो हमें लक्षित दंपति जो हमारे होते हैं उनका अप्रैल में हम सर्वे करते हैं और फिर जो जैसे हमने सर्वे करने के बाद हम रजिस्टर अपडेट करते हैं तो उसके बाद हम उसकी चॉइस के अनुसार हम उनको परिवार नियोजन की सेवाएं देते हैं। और इसमें परिवार नियोजन के साधनों में अस्थायी और अस्थायी साधन है। अस्थायी साधनों में हमें माला की गोली, छाया की गोली, अंतरा इंजेक्शन है, परमानेंट कंट्रासेप्टिव्स में नसबंदी के ऑपरेशंस हैं, महिला नसबंदी एवं पुरुष नसबंदी किए जाते हैं और जो कि महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी की जिला चिकित्सालय में ये सेवाएं डेली प्रतिदिन दी जाती है। इसमें हमारी यही मंशा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे जो हितग्राही आते हैं OPD में उनको उनकी चॉइस के हिसाब से हम उनको परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराएं ताकि उनका परिवार सीमित रखें और अपने परिवार को खुशहाल रख सकें। परिवार को सीमित रखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे साधन फ्री में सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे साधन होते हैं जो महिला रेगुलर भी यूज कर सकती है, हफ्ते में उपयोग कर सकती है। वो गोलियाँ 72 घंटे की इजी पिल्स मिलती है यहाँ पे मुफ्त में सरकार द्वारा। बच्चों में 5 साल 10 साल के गैप के लिए IUCD यहाँ पे फ्री में लगाई जाती है सरकार द्वारा, डॉक्टरों द्वारा पूरी सुविधाओं के साथ लगाई जाती है। महिलाओं को कार्ड दिया जाता है ताकि वो फॉलोअप टाइम पे करवा सके। उनको जब भी कोई परेशानी हो तो इसी अस्पताल में आकर या कहीं भी CHC PHC में वो कार्ड ले जाके उसकी जानकारी ले सकती है। यहाँ तक कि महिलाओं को 3-3 महीने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, माला की गोली, छाया की गोली, ये सारी सुविधाएं यहाँ सरकार द्वारा दी जाती है मुफ्त में। सरकार डॉक्टरों द्वारा इन्हें सलाह भी दी जाती है। बच्चों में 3 साल का अंतर रखना है, आपको किस तरीके से आपको खान पान रखना है, आपके इसमें पर्सनल हाइजीन रखना है, इन सब की जानकारी दी। टीकमगढ़ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के प्रवास के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के तहत खेल किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय रोड स्थित एक निजी गार्डन में बल्ला घुमाओ नशा भगाओ थीम पर हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी और सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा के दीप प्रज्वलन कर किया गया। केंद्रीय मंत्री का स्वागत भारतीय खेल प्राधिकरण की छात्रा खिलाड़ियों ने पुष्पगुच्छ देकर किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पूरे देश में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कार्यक्रम में टीकमगढ़ जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 200 से अधिक क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल टीमों को खेल किट वितरित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से किया गया। टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के युवाओं को
इस नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत कि बल्ला घुमाओ नशा भगाओ, सिर्फ खेलकूद की गतिविधियों से अकेला नहीं जुड़ना है। युवक जब खेल के साथ में जुड़ता है तो उसके अंदर अनुशासन का भाव आता है, एक दूसरे के साथ में सहयोग करने की भावना आती है, और जब एक दूसरे के साथ में कदम से कदम मिलाकर वो खेल के मैदान में उतरते हैं, जीतने की भावना को लेकर उतरते हैं कि हमें खेल के मैदान में हमें जीतना है। और ऐसे युवा जब मन में इस संकल्प शक्ति के साथ में कि हमें हर तरह के व्यसन से दूर होना है और खेलकूद के गतिविधियों में जो वो जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो व्यसनों से भी मुक्त होंगे और समाज की अन्य कुरीतियों बुराइयों के विरुद्ध भी उठ करके खड़े होंगे। आने वाले समय में हम अपने ज़िले के विशेष रूप से हमारी जो हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाली बेटियां हैं, उन बेटियों को वॉलीबॉल के साथ जोड़ने के लिए, फुटबॉल के साथ जोड़ने के लिए हम अपने साथियों के साथ में, मैं सभी स्थानों पर नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन हमारी टीम के सहयोगी ये जिले के स्थानों पर जाकर बेटियों को भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत खेलकूद की गतिविधियों को आने वाले समय में और भी तीव्रता के साथ में बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडौरी की पहचान अब लौह कलाकृति के क्षेत्र में भी स्थापित हो रही है। यहाँ के अग्रिया समाज ने अपनी पारंपरिक लोह कला से प्रदेश ही नहीं देश भर में खास पहचान बनाई है। सरकार द्वारा आजीविका स्व सहायता समूह के माध्यम से इस कला को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। डिंडौरी के समनापुर विकासखंड के ग्राम कुरेली में 46, बरगा में 36, मोह गांव में 10 और उमरिया में 8 परिवार पारंपरिक लौह कला में दक्ष हैं। आजीविका समूह से जुड़कर महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। समनापुर संकुल पालक संजीव रंजन ने बताया कि स्फूर्ति प्रोजेक्ट के तहत 47 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे एक समान सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। इसमें कलाकारों को प्रशिक्षण, कच्चा माल और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बुजुर्गों के मार्गदर्शन में नई पीढ़ी इस कला को सीख रही है। डिंडौरी के आनंदम दीदी कैफे स्थित मिनी म्यूजियम में इन कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे आगंतुकों को इस परंपरा की जानकारी मिल सके। हमारे लोग ये पत्थर है साहब, ये हाँ जी हाँ, ये पत्थर है। इसको हम टुकड़ा टुकड़ा करके छोटे छोटे करके भट्ठा में डाल देते थे, वहाँ कोयला से तो फिर माटी, इसका जो कचरा था अलग निकल जाता था, उसका अलग नली बना लेते थे और फिर वो लोहा वहाँ इकट्ठा हो जाता था। उसको फिर संसी से पकड़ करके निकाल करके बाहर पत्थर से खोदते थे, थोपा बन जाता था, ईडर, उसको हम ईडर बोलते हैं। ईडर बन जाता था, वो वहीं से फिर हम लोहा कुल्हाड़ी यूँ त्यों सब बनाते रहे साहब। हम लोहा कलाकृति में पहले हमारे पूर्वजों किसानों के लिए मतलब जंगल से लकड़ी लाते थे और पत्थर, उससे औजार बनाते थे, लेकिन हम इस कला को बदल कर। और आइए अब देखते हैं 5 मिनट में 15 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में की पूजा, आनंदपुर धाम का किया दौरा, मंदिर परिसर का किया भ्रमण। आनंदपुर धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्रों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। कहा, अशोकनगर को कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का मिला वरदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में रविवार को भोपाल में होगा राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन। प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने की कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। दिल्ली के फतेहपुरी चांदनी चौक से लाल किले तक निकली सम्राट विक्रमादित्य की भव्य शोभा यात्रा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। कहा, अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का अवसर है सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य। राजधानी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सम्मेलन का शुभारंभ।
पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला के बीच समन्वय को लेकर 40 देशों के आर्किटेक्ट कर रहे मंथन। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के चंदेरी में ग्राम होम स्टे योजना का किया शुभारंभ। चंदेरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। NITTR भोपाल में लोक माता अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुनरुत्थान की संकल्पना अखिल भारतीय शोध सम्मेलन का किया गया आयोजन। अहिल्याबाई होलकर के जीवन और कृतित्व के बारे में दी गई जानकारी। टीकमगढ़ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने किया खेल किट का वितरण। बल्ला घुमाओ नशा भगाओ थीम पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। लोक निर्माण विभाग में सड़क या पुल निर्माण हेतु नवीन SOR या दर अनुसूची का मंत्री राकेश सिंह ने किया विमोचन। पर्यावरण संरक्षण और नवीन तकनीकों की ओर से उठाए गए नए SOR में कदम। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाई जा रही है हनुमान जयंती। गुना जिले की हनुमान टेकरी में आयोजित की गई मंगला आरती। हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। डिंडौरी का आनंदम दीदी कैफे दे रहा लोक कला को बढ़ावा। स्व सहायता समूह के माध्यम से यहाँ की लोक कला को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को प्रशिक्षण देने का किया जा रहा है काम। शिवपुरी जिले के अंतर्गत नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों में यात्रियों का नाव द्वारा परिवहन कराए जाने पर जरूरी पंजीयन। जिला प्रशासन ने किए निर्देश जारी। ग्राम रजावन में नाव पलटने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने उठाए कदम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास में आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का किया वितरण। स्व सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद। राजधानी भोपाल में यूनिसेफ के द्वारा लू एवं गर्मी से बचाव को लेकर आयोजित की गई कार्यशाला। संतुलित आहार, घर के बने पेय और प्रोटीन युक्त भोजन के प्रयोग पर विशेषज्ञों ने दिया जोर। और भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। दोपहर में घर में ही रहने, नियमित पानी पीने और मौसमी फलों का सेवन करने की दी सलाह। और बुलेटिन के अंत में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में की पूजा। आनंदपुर धाम में जनसभा को किया संबोधित। कहा, अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्रों के विकास की जताई प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में रविवार को भोपाल में होगा राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन। प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने की कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। दिल्ली के फतेहपुरी चांदनी चौक से लाल किले तक निकली सम्राट विक्रमादित्य की भव्य शोभा यात्रा। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। कहा, अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का अवसर है सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य। राजधानी भोपाल में यूनिसेफ के द्वारा लू एवं गर्मी से बचाव को लेकर आयोजित की गई कार्यशाला। संतुलित आहार, मौसमी फल, घर के बने पेय और प्रोटीन युक्त भोजन के प्रयोग पर विशेषज्ञों ने दिया जोर। और प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाई जा रही हनुमान जयंती। गुना जिले के हनुमान टेकरी में आयोजित की गई मंगल आरती। हनुमान जी के दर्शन करने पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु। मीडिया प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन इस वक्त देखिए ठीक शाम 4 बजे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।